आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे इंटीरियर डिजाइन से रूबरू कराने वाला हूं कि एक पॉलिटिशियन का घर सुंदर, मतलब कि लग्जरी, मिनिमल और साथ के साथ प्रोफेशनल तो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी कि एक पॉलिटिशियंस के वर्क कल्चर के इंटीरियर डिजाइन के हिसाब से एक फैमिली को कैसे हम मर्ज करेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स एंड फैमिली का बिल्कुल अलग अलग रास्ता होता है। तो इन दोनों के इंटीरियर डिजाइन का हम कैसे तड़का लगाएंगे आज इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिशियंस के लेआउट पे, मतलब कि उनके घर का नक्शा कैसे डिजाइन होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो कोई भी कर लेगा, नहीं, यही तो मेन पार्ट है। तो अगर आप एक पॉलिटिशियन है तो हमेशा एक चीज को तो डिसाइड कर लीजिए कि मिनिमम 2 फ्लोर में आपके घर का लेआउट डिजाइन होना ही होना चाहिए। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आगे बताऊंगा कि आपके घर में एक हिडन डोर होना चाहिए जो आपकी और फैमिली को बांध के रखेगा। तो आपके ग्राउंड फ्लोर पे कितने रूम्स हो, कितने ड्राइंग रूम्स हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट इन 4 जोन का या इन 4 स्पेसेस का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपके पूरे घर में एक फ्रंट यार्ड होना चाहिए, लॉन नहीं, ग्रास नहीं, फ्रंट यार्ड होना चाहिए। दूसरा, आपके घर में 2 ड्राइंग रूम्स होने चाहिए। तीसरा, आपको चाहिए उस ग्राउंड फ्लोर पे एक पर्सनल ऑफिस। और ये पर्सनल ऑफिस का मतलब ये नहीं है कि कोई भी उसमें आ रहा है, ये सिर्फ पर्सनल होगा। क्यों, कैसे, अभी भूल जाइए, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट जो आपको चाहिए वो चाहिए बिग साइज गेस्ट बेडरूम, 4 वॉशरूम्स। अब जानते हैं कि ऐसा क्यों और इन स्पेसेस की क्या जरूरत है, और आगे ये भी बताऊंगा कि आपके ग्राउंड फ्लोर मतलब कि पॉलिटिक्स वाले सेक्शन को और फर्स्ट फ्लोर मतलब कि फैमिली वाले सेक्शन को कैसे इंटीरियर डिजाइन करना है। मजा आने वाला आज की वीडियो में यार, क्योंकि एक्चुअली ये सर्वे मैंने उनकी लाइफ में जाके रह के फील करके तब ये वीडियो बनाई है। जो पर्टिकुलरली फ्रंट यार्ड एरिया है वहां पे अक्सर वो लोग आएंगे जो नॉर्मल आपसे रैंडमली आए हैं, मिलने के लिए आए हैं। उस पर्टिकुलर एरिया में अगर आप घर पे नहीं हैं तो उनकी सिटिंग वहां पे रहेगी, सो दैट कि वहां पे जो भी आपके घर में सर्वेंट्स होंगे या और भी जो लोग होंगे वो उनका टेक केयर कर सके। हमें क्या करना है, अलोंग दी वॉल्स सिर्फ हमें प्लांटर्स लगा देने हैं जो कि ग्रीन एलिमेंट्स हो। प्लांटर याद रखो, हाँ, कोई मिट्टी वाला काम नहीं, कोई घासों वाला काम नहीं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी वॉल्स पे सीपेज आ सकती है। अब सेकंड जो पॉइंट आता है, मैंने आपको बताया था कि आपको अपने घर में 2 ड्राइंग रूम रखने हैं। अब आप सोच रहे हो यार ऐसा क्यों? दोनों ड्राइंग रूम में एक ड्राइंग रूम का साइज बहुत बड़ा होगा और दूसरे ड्राइंग रूम का साइज उससे छोटा होगा, मतलब कि उसका 50% होगा। तो जो फर्स्ट ड्राइंग रूम का पर्पस होगा वो सिर्फ इतना होगा कि जो भी पब्लिक गैदरिंग या कम्युनिटी कोई इकट्ठे मिलके आपके पास मिलने आ रहे हैं अपॉइंटमेंट लेके, तो वो उस पर्टिकुलरली बड़े ड्राइंग एरिया में बैठ सके। अब यहाँ पे एक छोटी सी हमें ट्रिक लगानी है। ट्रिक क्या लगानी है कि हमारा जो बड़ा ड्राइंग रूम है और छोटा ड्राइंग रूम है उसके बीच में हमें स्लाइडेबल एंड फोल्डेबल एंड साउंड प्रूफ स्लाइडर्स लगाने हैं। सेकंड जो है, हमने जो छोटा ड्राइंग रूम रखा है उसका रीजन जो है वो ये है कि अगर कई बार कुछ क्लोज आपके लोग होंगे जो मिलने आएंगे। अब इन दोनों का फायदा, जो मैंने स्लाइडेबल डोर बोला था उसका रीजन ये था, वो इसलिए मैंने बोला था कि एक, सबसे पहले सपोज करो आपको उन क्लोज लोगों के साथ आप बैठे और एकदम से आपको बाहर जाना है, तो आपने जस्ट डोर खोला, वहां चले गए, बात करके वापस आ गए और आपकी बातें इधर उधर ना हो। और मैं जो आ रहा हूं, जो लोग यहां तक वीडियो देख रहे हैं, मैंने गूगल फॉर्म का लिंक नीचे डाला हुआ है जिसमें आप अपनी साइट विजिट बुक कर सकते हो। अगर इन सिटीज में आपका घर इसके 100 किलोमीटर के रेडियस में पड़ता है तो हम आ रहे हैं आपके घर को सुंदर बनाने। अब जो नेक्स्ट स्पेस होगी वो होगी आपका पर्सनल ऑफिस दैट साइड। अब ये पर्सनल ऑफिस का ये मतलब नहीं है कि इसमें आप बैठे हो या आपके साथ कोई और आके बैठा है। दिस इज पर्टिकुलर योर जोन, जहां पे आप बैठ के दिमाग लगा सकते हो, सोच सकते हो और वहां आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। और इस पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए। म्यूजिक सिस्टम मतलब कि सीलिंग वाले, जिसमें एक काम म्यूजिक चले, जो आपको रैली के टाइम पे, हम सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा घूमना पड़ता है, जगह जगह जानना पड़ता है, तो वहां पे आप एक छोटा सा नैप ले सकें, चाहे तो आप अपनी चेयर पे ले सकते हो। अब इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, हमेशा ये ध्यान रखना कि वहां का जो डोर लॉक है वो हमेशा आपका स्मार्ट लॉक होना चाहिए, जो सिर्फ आपके थंबप्रिंट्स, पिन कोड या ओटीपी से खुले। कि सपोज करो आप नहीं हो और आप किसी को आपके ऑफिस का एक्सेस चाहिए, तो आपने यहां से उसको ओटीपी दे दिया, आपके पीए ने उसको ओटीपी दे दिया, ओटीपी से 5 मिनट के लिए वैलिड होगा, जो ये अंदर जाएगा उसे खुल के आ जाएगा और वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। अब जो बाथरूम है उसमें इंटीरियर डिजाइन के लिए तो ऐसा कोई रोल नहीं है, बस 4 चीजों का, 4 ट्रिक्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले, जो ड्राइंग रूम में आपके वॉशरूम्स होने वाले हैं उसमें यूरिनल्स का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, वहां पे वेंटिलेशन बहुत जबरदस्त होना चाहिए, क्योंकि जब मीटिंग्स होती हैं तो बहुत सारे लोग वॉशरूम को यूज करेंगे जिससे फाउल स्मेल हो सकती है
और बहुत सारी टाइप की दिक्कतें हो सकती हैं। तीसरा, वहां पे इंडियन कमोड का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो लोग आने वाले हैं वो कौन सा कमोड यूज करने वाले हैं। यहाँ पे आपको वेस्टर्न और इंडियन दोनों कमोड्स का प्रोविजन देना पड़ेगा। सेकंड ट्रिक है, आपको यहाँ पे ग्रे टाइल्स देनी है या फिर कोई और डार्क कलर की टाइल देनी है, क्योंकि जब लोग बल्क में वॉशरूम यूज करते हैं तो कीचड़ वगैरह या जूतों की मिट्टी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो व्हाइट में तो बहुत ज्यादा दिखाई देगी, डार्क कलर्स में उतनी ज्यादा नहीं दिखाई देगी। फोर्थ ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बाथरूम्स की फॉल सीलिंग। दैट्स राइट। अब यार इस वाले पॉइंट को मैं चलो फॉल सीलिंग में बताऊंगा, नहीं तो फिर वो कहानी बिगड़ जाएगी। लास्ट जो पॉइंट है वो है हमारा हिडन डोर, और वीडियो को स्किप मत कर देना, अभी आगे इंटीरियर डिजाइन के स्टेप्स भी बाकी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको हिडन डोर रखना है, वो भी स्टेयरकेस के एरिया में। अब ये इसलिए डालना है जिससे किसी को पता ही ना चले कि ग्राउंड से फर्स्ट जाने के लिए कनेक्टिविटी कहां से हो रही है और डोर कहां पे है, क्या कहां पे है, सो दैट कि किसी को समझ ही ना आए और कहां मूवमेंट हो रही है उस पर नजर ही ना जाए, नजरें सिर्फ आपके ऊपर हो। तो ये तो हुई एक पॉलिटिशियन की बात, लेकिन जब पॉलिटिशियन ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाने वाला है घर में अपने वाइफ के पास या अपने हस्बैंड के पास, तब वहां जाके वो भी बन जाता है एक कॉमन आदमी। दैट्स राइट, जहां उसे भी आराम की सख्त जरूरत होती है, और वो है उसका घर जो कि है फर्स्ट फ्लोर पे। तो अब यहाँ आता है फर्स्ट फ्लोर का इंटीरियर डिजाइन। मतलब यहाँ पे डिजाइन तो हम बहुत सारे टाइप के कर सकते हैं, जैसे ग्रे थीम इंटीरियर, व्हाइट थीम इंटीरियर, बोहेमियन। अब मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि हर फैमिली का टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। अब उनको लग्जरी चाहिए, मिनिमल, वो सब अलग होता है। हाँ, लेकिन मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि जिससे आप अपना घर इजिली डिजाइन करा पाए, नहीं तो हम तो है ही। तो स्टेप 1 आता है अपना फर्स्ट फ्लोर का लेआउट डिजाइनिंग। लेआउट में मैं ग्राउंड फ्लोर तो बता चुका हूं, फर्स्ट फ्लोर में आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। बस दो चीजों का ध्यान रखना है, वो है एक रिलैक्सेशन जोन। रिलैक्सेशन जोन इसलिए क्योंकि इतनी हेक्टिक लाइफ में आपको बहुत ही आराम की जरूरत पड़ती है, जिसमें माइंड का गेम सारा होता है। स्टेप 2 आता है, वो है हमारी फॉल सीलिंग। अब हमेशा आपको फॉल सीलिंग हैवी करनी ही नहीं है, तो आपको जो बेस्ट फॉल सीलिंग है, वो जो डिजाइन देखने वाला हूं, जो आजकल ट्रेंड में भी है, वो है कोव टुवर्ड्स द वॉल। अब इस फॉल सीलिंग के दो फायदे हैं। सबसे पहले कि कोई भी छेद नहीं होगा कहीं भी किसी टाइप का फॉल सीलिंग है, तो कैमरा प्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, या किसी भी टाइप का ऑडिबल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यहां नहीं रखा जा सकता। दूसरा, यहाँ पे जो कर्टेन्स हैं जो फॉल सीलिंग में से निकलते हैं, वो ऐसा लगता है कि किसी पैलेस से नीचे ड्रेप्स की तरह आ रहे हैं और देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। स्टेप 3 आता है फ्लोरिंग। अब आपको इसमें फ्लोरिंग अपने हिसाब से चुननी है फर्स्ट फ्लोर के केस में, लेकिन ग्राउंड फ्लोर में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमेशा ग्रेनाइट पे जाओ, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग आने होते हैं, तो बार बार मेंटेनेंस का खर्चा क्यों बढ़ाना। तो मेरे हिसाब से ग्रेनाइट बेस्ट ऑप्शन रहेगा, जो बहुत ही स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल होता है। और अगर आपको डिटेल में जानना है तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है कि बेस्ट टाइप ऑफ फ्लोरिंग घर में कौन सी होती है, अब चाहे ग्रेनाइट, मार्बल, टाइल्स, वुड, वो ऑलरेडी वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो वहां से देख सकते हो। स्टेप 4 आता है वॉल पैनलिंग। मतलब कि छत हो गई, फ्लोर हो गया, लेकिन दीवारों पे क्या करना है। अब आपको ड्राइंग रूम में उन टाइप की पेंटिंग्स लगानी है जहां पे आपने पब्लिक के लिए क्या अच्छे काम किए, वो वहां पे पेंटिंग्स हो, सो दैट लोगों को समझ आए कि एक्चुअल में जो आपने काम किए हैं उनका सबूत भी है। स्मॉल ड्राइंग रूम में आपको हमेशा वो वाली पेंटिंग्स दिखानी है जिसमें मोटिवेशनल कोट्स लिखे हो, आपकी लाइफ टाइप की अचीवमेंट्स हो, ट्रॉफीज हो। रीजन बीइंग सो दैट कि आपके बच्चे आए या आपके फैमिली के रेफरेंस से कोई आपके घर में आ रहा है, उनको ये पता चल जाए कि जो ये पॉलिटिशियन है ये कोई पुराने जमाने के नहीं है, ही इज अ ट्रेंड सेटर, और जो यूथ की तरह भी सोचते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको सिंपल शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूं, सो दैट आप उनको नोट डाउन कर सको, अगर आप खुद से इंटीरियर डिजाइन करा रहे हो या आपका डिजाइनर कर रहे हैं या हम कर रहे हैं। अब हम सब जानते हैं कि एक पॉलिटिशियन के पास कभी भी टाइम नहीं होता है, ना अपनी फैमिली के लिए, ना बच्चों के लिए, या किसी के लिए भी। और कहीं ना कहीं फैमिली भी एक्सेप्ट कर ही लेती है कि हाँ यार, इनके लिए पहले देश है, उसके बाद उनका परिवार है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा फायर एरिया, मतलब कि जैसे हम दरवाजा खोलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर का, अपने घर का, और जैसे जो पहली दीवार दिखेगी उस दीवार पे हमें मिनिमल कलर्स, मतलब कि लाइट शेड कलर, अपने फैमिली की एक बड़ी सी फोटो लगा देनी है, जिससे कि जब भी कोई घर के अंदर आए या बाहर जाए उस फोटो की तरफ जरूर देखे और ये फील आए कि हम एक साथ है। सेकंड होता है बेड, कि हम सब जानते हैं पॉलिटिशियन को कितना चलना पड़ता है दिन रात, और खासकर अगर रैली का टाइम हो रहा है या इलेक्शन नजदीक है तो दिन रात सुबह शाम चलते ही रहना होता है। और सबसे बड़ी चीज, उनके पास स्लीपिंग आवर्स बहुत कम होते हैं, तो हमारा फर्नीचर, मतलब कि बेड, वो ऐसा होना चाहिए कि उस पर कोई भी लेटे और लेटते ही उन पे नींद आ जाए, वो भी डीप स्लीप, जिससे कि अगला दिन और भी ज्यादा
एनर्जेटिक हो सके। और उसी के लिए हमें एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी अपने बेडरूम में, वो होती है लाइटिंग। इसलिए नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो होता है लाइटिंग। जो मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूं कि अगर आपके यहाँ पे कोई स्टडी एरिया है तो वहां पे आपको हमेशा डालना है व्हाइट लाइट, जिससे कि आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब चाहे वो आप हो, आपके घर में बच्चे हैं अगर वो घर में पढ़ रहे हैं, या कोई और पर्सन वर्क फ्रॉम होम कर रहा है या स्टडी कर रहा है, वहां पे व्हाइट लाइट। ड्राइंग रूम, डाइनिंग और ओपन एरिया में आपको हमेशा लेनी है नेचुरल लाइट, वो भी सीओबी। थर्ड, आपको बेडरूम के अंदर हमेशा लेनी है वार्म लाइट। चाहो तो नेचुरल भी रखते हो, बट मैं कहूंगा वार्म लाइट रखो। अब नेक्स्ट जो आता है वो होता है कलर पैलेट, जो अगेन जो मैंने कहे थे 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है। कलर के ऊपर मैंने टोटली डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में या मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा, वो जाके आप देख लेना। अब जो स्टेप आता है वो होता है डेकोर। दैट्स राइट, कि अब आप सपोज करो कि एक पॉलिटिशियन है, हम कैसे पहचानेंगे पॉलिटिशियन कैसा है? उसके कपड़ों से। मतलब कि सुंदरता को 10 लेवल ऊपर ले जाने के लिए आपको घर के डेकोर प्रोडक्ट्स चाहिए, जैसे हमारे बॉडी के डेकोर प्रोडक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे एक पॉलिटिशियन के घर में और उनके फैमिली के साथ मिलते जुलते कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं वो मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं। इनको खरीदने के लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके खरीद सकते हो। तो आपके ऐसे डेली लाइफ के यार कोई और स्ट्रगल हैं जो मैं यहाँ पे बताना भूल गया हूं, तो कमेंट करके बताना, या इंस्टा पे हमें पर्सनल डीएम कर देना, सो हम पर्सनल बात कर पाए या मेरी टीम वहां से बात कर पाए। तो ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब माय चैनल यूट्यूब, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।